प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय देखेंगे क्या है। इन सभी वास्तविक संख्या में जो दिया है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। संख्या किसे कहते हैं, संख्या क्या है, इनको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले एकदम ध्यान से अच्छे से समझना है, हड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। तो हम लोग को अच्छे से समझना है, हम अच्छे से समझाने का पूरा 100% प्रयास करेंगे। तो संख्या किसे कहते हैं, संख्या जो है एक गणितज्ञ वस्तु है जिसका प्रयोग हम लोग जो है ना गिनती करने में, लेवल करने में, मापने में इसका प्रयोग करते हैं। अब बच्चों को समस्या ये होगा कि सर लेवल बता रहे हैं, सर मापने के बारे में बता रहे हैं, काउंट करने के बारे में बता रहे हैं, तो हम इस चीज़ का अच्छे से हम लोग आपको उदाहरण के साथ बताते हैं। देखिए गिनती करने में जैसे 1 2 3 4 5 गिनती करते हैं ना, काउंट इसी को बोलते हैं, काउंट करते हैं। मान लीजिए एक कोई वस्तु है, ये 4 वस्तु दिया गया है, इसका हम लोग गिनती करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए 1 2 3 4, और भी आगे संख्या दिया होगा उसको भी हम लोग गिनती कर लेंगे, 5 6 7, इसी तरह हम लोग गिनती करेंगे। अब मापना है मतलब मेजर करना है। किस तरह मेजर करेंगे, मान लीजिए कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है, मतलब आयत दिया हुआ है, इसलिए कभी कभी इंग्लिश मीडियम इसलिए निकल जाता है कि इस चैनल पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का भी क्लास चलाया जाता है। तो हम लोग इसका मेजर करेंगे। मान लीजिए एक आयत दिया हुआ है, आयत का मेजर करना है, जैसे A B C और D दिया हुआ है। BC मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, तो क्या हुआ, यह एक मेजर हो गया। B से C कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर हुआ, तो क्या हुआ, एक मेजर हो गया। अब बच्चों को समस्या आ गया लेवल करने का। लेवल कैसे करेंगे, ये 4 बॉक्स दिया हुआ है, 4 बॉक्स है, 4 बॉक्स रहे या 5 बॉक्स रहे, घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। तो हम लोग को लेवल करना है। मान लीजिए किसी में सेब दिया हुआ है, एप्पल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एप्पल, बी से बनाना हो गया, उसके बाद क्या दे दे, तो ऑरेंज दे देते हैं, नारंगी, कोकोनट, नारियल। उसके बाद हम लोग दे देते हैं, कौन सा फल दे दें, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल यानी 5 फ्रूट्स का नाम दिए हैं, 5 बॉक्स है, 5 फ्रूट्स का नाम दिया गया है। अब इसका लेवल करना है। अगर एप्पल को बनाना में मिलाइएगा नहीं ना, उसके बॉक्स में नहीं ना मिलाइएगा, तो हम लोग एप्पल को एप्पल के बॉक्स में रखेंगे। तो मतलब क्या, लेवल बराबर करके रख रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। मतलब सेब को सेब के बॉक्स में रखा जा रहा है, केला को केला के बॉक्स में रखा जा रहा है, और उस पर क्या लिख देते हैं, 1 नंबर बॉक्स है, उसके बाद 2 नंबर बॉक्स है, उसके बाद 3 नंबर बॉक्स है, उसके बाद 4 नंबर बॉक्स है, 5 नंबर बॉक्स है। मतलब सारा का सारा लेवल हम आपको करके बता दिए। इस तरह लेवल किया जाता है, मेजर भी किया जाता है, काउंट कैसे किया जाता है ये भी आपको मैंने बताया। फिर हम लोग देखेंगे सम संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं, चलिए सम संख्या को समझने का कोशिश करते हैं। सम संख्या वह संख्या होती है जिन्हें 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। क्या है, सम संख्या वह संख्या होती है जिन्हें 2 बराबर भागों में बांटा जाता है या विभाजित किया जाता है, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या में एग्जाम्पल है 2 4 6 8 10, 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, इत्यादि कोई भी संख्या हो जो सम संख्या हो, जिन्हें हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, आगे कोई भी संख्या 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, कोई भी संख्या दिया, उससे हमको घबराना नहीं, अच्छे से समझना है। 2 दिया हुआ है, इसको 2 बराबर भागों में बांटना। किस तरह बांटेंगे, तो देखिए 1 1
दो बराबर भाग में बट गया। अब 4 दिया हुआ है, 4 को दो बराबर भागों में बांटते हैं, कितने भागों में, तो दो बराबर भागों में, सम संख्या को दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। ये देखिए इधर 2 हो गया, ये 2 हो गया, 6 दिया रहेगा, 6 को कितने बराबर, दो बराबर भागों में बांटना है, 3, ये हो गया, दो बराबर भागों में बांट दिए, इसी को हम सम संख्या कहते हैं। और फिर आता है उसके बाद क्या बच्चों, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी ऑड नंबर, जिन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जाता है उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 3, 5, 7, 1, इन्हें हम दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। जैसे विषम संख्या दिया हुआ है, विषम संख्या में क्या बोला गया, जिन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जाता है। प्यारे बच्चों अच्छे समझना है और एक एक पॉइंट को समझने का कोशिश करेंगे और हम समझाने का कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़ते रहें। 3 दिया हुआ है, इसको दो बराबर भागों में बांटना है, तो नहीं ना बांट सकते हैं। कैसे, अगर आपको बोल देगा कि 3 को दो बराबर भागों में बांट के दिखाइए तो 1.5 करिएगा, नहीं ना, ये क्या हुआ, विषम संख्या हो गया, नहीं बांट सकते हैं दो बराबर भागों में, इसलिए इन्हें हम विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। फिर उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है प्यारे बच्चों, ऐसी संख्या जो केवल दो अंकों से, पहला 1 से दूसरा स्वयं से विभाजित हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसे दिया हुआ है पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहलाता है। ऐसी संख्या जो केवल दो अंकों से, पहला 1 दूसरा स्वयं से विभाजित हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए हुआ 2, 3, 5, 7, 9, 11। समझना है, दो दिया हुआ है, दो एक तो 1 से होगा विभाजित, एक किससे होगा, 2 से ही खुद से होगा विभाजित। फिर एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है, 3 समझना है, एक तो ये 1 से विभाजित होगा, एक 3 से, मतलब एक दूसरे संख्या से विभाजित हो रहा है और दूसरा जो स्वयं से विभाजित हो रहा है। और एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं 5 को दो बराबर क्या बोलता है, एक संख्या से दूसरा स्वयं संख्या से, मतलब 5 जो है 1 से होगा विभाजित, दूसरा खुद 5 से होगा। आगे जो है, आगे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा 13 को कौन सा संख्या से विभाजित हो सकता है, 15 कौन सा संख्या से विभाजित हो सकता है, 17 कौन सा संख्या से विभाजित हो सकता है। हम आपको बताए हैं ऐसी संख्या जो केवल दो अंकों से, पहले 1 से दूसरा स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर देखते हैं भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग भाज्य संख्या देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो कम से कम दो संख्याओं से विभाजित हो, अर्थात संख्या 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल दिए रहेंगे भाज्य संख्या का। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या जो कम से कम दो संख्याओं से विभाजित हो, अर्थात जो संख्या 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना है और समझना है, देखना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 दिया हुआ है, 4 किससे विभाजित होगा, देखिए एग्जाम्पल 4, एक तो ये 1 से विभाजित हुआ, ठीक, एक ये 2 से विभाजित हुआ, एक ये खुद से भी विभाजित हो सकता है 4 से। मान लीजिए 6 दिया हुआ है, 6 को देखना, 6 किससे विभाजित होगा, एक 1 से होगा, ठीक, 2 से, 3 से, ये क्या है, तो ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। हमें लग रहा है आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छे से समझना है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन इसी में डाउट होता है बच्चों को कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अगर मान लिया जाए √5 एक प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन आगे भी बताएंगे प्यारे बच्चों। देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। याद रखना बच्चों, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/3 क्या p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां
P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 एक परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों, 4/3 यानी 4/3 जो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको अंश भी कहते हैं, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो, अर्थात यानी तथा Q नॉट इक्वल टू 0 एक परिमेय संख्या। इसे 4/3 जैसे P/Q के रूप में लिख दिए हैं। P को ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर भी बता चुके हैं आपको, परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और अपरिमेय संख्या को जिसे हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो डिफिनेशन दिया हुआ है, परिभाषा दिया है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है जिसे अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात जिसे भिन्न के रूप में यानी जिसे भिन्न P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, मतलब रेशनल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहा जाता है। लिख देते हैं यहाँ पे आपको, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर IRRATIONAL इरेशनल नंबर कहा जाता है, और परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहा जाता है। पूछ देगा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P हम जहाँ जो बोला जाएगा जहाँ P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे मान लीजिए 4/3 एग्जाम्पल है परिमेय संख्या का, 4/3 इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, भिन्न के रूप में नहीं ले सकते। जैसे रूट्स ऑफ प्राइम, लाइक जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, क्या ये सब इरेशनल नंबर है, याद रखना है और समझना है। तो आप लोग को, प्यारे बच्चों लोग को समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन क्या था वास्तविक संख्या का। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, जो वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 को सारे प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। अगर हमारा वीडियो, हमारा क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और नेक्स्ट क्लास आएगा इसका एक्सरसाइज 1.1, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज देखेंगे। प्यारे बच्चों, इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।